हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब। आज मैं बड़े दिनों के बाद लेकर आया हूँ फ्री फॉल की एक वीडियो अच्छी सी। काइनेमेटिक्स का पार्ट 3 है ये। ठीक है। सॉरी, बड़े दिनों के बाद आ रही है वीडियो, है ना। तो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। कौन सा कलर लूँ समझ नहीं आ रहा। ये लो लेते हैं, चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस, बहुत देर हो गई है आगे। कोविड-19 चल रहा है अभी। अपनी प्रिवेंशंस आपको याद होनी चाहिए। काइनेमेटिक्स पार्ट 3 मोक्ष शर्मा। शर्मा मोक्ष 64 इसको भूल जाओ। ये हमारे चैनल की आईडी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चैनल सॉरी यार, चैनल स्टडी 081@gmail.com। ठीक है, तो ये हमारे इस चैनल की आईडी है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना बच्चों। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है फॉर क्लास 10th। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है फॉर क्लास 11th 12th। ठीक है, नोट्स फ्री में दिए जा रहे हैं। मॉडल्स खुद हमने बनाए हुए हैं। तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करना, नीचे लिंक मिल जाएगा, उसमें भी नोट्स पड़े हुए हैं। तो मैं छिप जाता हूँ क्योंकि कंटेंट ऐसे ना घिर रहा है। तो मतलब कि कंटेंट जो है, स्लाइड्स पूरी भरी हुई हैं और मेरी फ़ोटो से ये थोड़ा कवर हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा छिप जाता हूँ। देखो, फ्री फॉल इज़ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत इजी सी डेफिनेशन है। कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, बस उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ जी। ठीक है, और ये कब होगा? जब हमारे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास या यहाँ उसका मास हमारे अर्थ के रेडियस से कम होगा या अर्थ के मास से कम होगा। इम्पोर्टेंट नोट है कि कोई भी बॉडी हमेशा ऊपर या नीचे, यही ये का हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई बॉडी हमेशा नीचे गिरेगी तो वो फ्री फॉल कहलाएगी। ऐसा नहीं होता। अपवर्ड भी जा रही है, डाउनवर्ड, दोनों हमारे रिलीज़ हो रही है, ड्रॉप हो रही है, सारे केस फ्री फॉल के अंदर आते हैं। ठीक है, आज हम जितने पॉसिबल केसेस हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे वैल्यू ये होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलेंगे। कन्वेंशंस देख लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो हमेशा एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ और ये नीचे वाली को नेगेटिव मानता हूँ। इधर वाली को पॉजिटिव मानता हूँ, इधर वाली को नेगेटिव मानता हूँ, और इसी के हिसाब से मैं आज क्वेश्चन निकालूंगा सारे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, वाइस वर्सा कर सकते हो। ये साइन कन्वेंशन जो अभी मैंने बताया, तो ऐसे आप ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, ऐसे ही। ठीक है। हाँ, हम एक और बात, जो आज मैं जितने भी केसेस करवाऊंगा सारे वैक्यूम के अंदर होंगे, जिसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो फर्स्ट केस है ड्रॉप या रिलीज़, जिसमें मैंने अपनी बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया है, ना धक्का नहीं दिया उसको, सिंपली ड्रॉप किया है। जब मैं अपनी बॉल या किसी चीज़ को ड्रॉप करता हूँ तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे केसेस लिख लेते हैं, देन उसको सोल्व करेंगे। एक तो यू यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसकी हाइट आपको दे रखी है टावर की 15 मीटर्स, तो मेरे पास हाइट कितनी आ जाएगी? माइनस के 15, क्योंकि देखो ये ड्रॉप किया अगर मैंने तो ये जाएगा तो नीचे को ही, और नीचे को मैंने डायरेक्शन जो है वो मैंने कन्वेंशन के हिसाब से माइनस मानी हुई है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी इक्वल्स टू माइनस के 10। समझ गए? तो ये 3-4 चीज़ें मेरे पास हैं, इससे मैंने बाकी चीज़ें अपनी निकालनी है। तो देखते हैं जी। v निकल रहा है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है फर्स्ट इक्वेशन। ये तभी लगेंगी जब हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो v इक्वल्स टू यू प्लस a इंटू टी। तो वेलोसिटी मेरे यहाँ पे आ जाएगी माइनस के 20। ठीक है। सेकेंडली s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। एक और ये मेरी चीज़ आ गई, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 and 3 इट बिकम्स दिस। तो यहाँ से मेरा टाइम निकल के आ गया बच्चों, √3 सेकेंड्स, और यहाँ से टाइम आ गया तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी भी आ जाएगी, इट बिकम्स माइनस के 10√3 मीटर पर सेकेंड। यही दो मेरे को चीज़ें निकालनी थी। समझ गए? अब मैं ये तो मैंने निकाल दिया बच्चों, आपको कैसे करना है सिंपली कन्वेंशंस लिखो जो है। उसके बाद हमारी जो 3 इक्वेशन लॉ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो सारे के सारे आपने लगा के अप्लाई करके निकाल लेना है। अब मैं एक जर्नल फॉर्मूला भी बता देता हूँ। जब मैंने ये ट्रावर है उससे मैंने एक ड्रॉप किया है, तो इसका वेलोसिटी u 0 होगा हमेशा ही, और इसका कुछ h होगा जो हम माइनस लेंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को माइनस लेंगे।
और इट इज़ -10 मैं अभी लूँगा नहीं। तो मैं सिंपल जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ ताकि आपको बार बार ये डिराइव ना करना पड़े, सीधा फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यूज़ भरो और अपना आंसर लेकर जाओ। तो यहाँ से मेरा वेलोसिटी निकली बच्चों v=u0 है -k/gt, ये मेरी वेलोसिटी आ गई। अभी किया नहीं मैंने कंप्लीट, थोड़ा वेट करना। और s=ut -12at²। तो यहाँ पे देखोगे अगर तुम लोग, तो मैं माइनस से माइनस काट देता हूँ, तो ये h × 2 / g और ये t मेरा आ जाएगा 10। ये मेरा t आ गया, इसको नोट कर लो, ये एक आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। और टाइम की वैल्यू जब तुम इसमें भरोगे बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा, इसको थोड़ा सोल्व करने के बाद 2gh वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो इसको आपने नोट कर लेना कहीं जनरल फॉर्मूले को। नेक्स्ट केस करता हूँ, जब मैंने थ्रो किया, पहले अब मैंने ड्रॉप किया था या रिलीज़ किया था, बट अब मैं थ्रो कर रहा हूँ, मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। मान लेते हैं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मान लेते हैं वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, हाइट मैं 15 मीटर ही ले लेता हूँ, एक्सेलरेशन नीचे को है। तो अब कन्वेंशन अगर मैं लिखूँ तो जाएगा तो नीचे कोई, तो वेलोसिटी -10 आएगी, एक्सेलरेशन -10 आएगी, हाइट भी डेट इज़ डिस्प्लेसमेंट भी -15 आएगी। सोल्व कर लो इजीली, कन्वेंशंस लिखने का काम है बस। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन से, -k10 -k10t। तो यहाँ पे t की वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप तो खुश हो जाओगे। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, s = ut, ये बन जाएगी, ठीक है। तो 5 आई थिंक कॉमन निकलेगा और ये प्लस हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, तो ये बन जाएगी बात मेरी 3 = 2t + t²। इसको सोल्व करके t की जो भी x वैल्यू आ रही है, ये तो आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, मैथ्स का क्वेश्चन बन गया। ये जो x वैल्यू आ रही है उस x को यहाँ पे फिल करके आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, टाइम आपका निकल गया। बस यही दो चीज़ें पूछते हैं वो। नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं जी। इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता बच्चे, ठीक है, इसलिए मैंने इसका करवाया नहीं। और जनरल फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं का याद करो, जैसे एक लास्ट केस आएगा उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा जो केसेस पूछे जाते हैं उनका होता है। अगर आप इसका भी बनाना चाहो तो बन सकता है। तो अभी इसकी बात करते हैं। जैसे मैंने हाइट से और ऊपर फेंक दिया बच्चों, और ऊपर फेंक दिया, तो ये 15 ले लेते हैं। इस अगर मैंने और ऊपर फेंका है तो कुछ वेलोसिटी से फेंका होगा, तो यहाँ पे मान लो 10 ले लिया मैंने, हाइट मेरी 15 है। तो देखो अब यहाँ से 10 है, तो ऊपर जब बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी, बट यहाँ पे फिर से कुछ माइनस में जाकर यहाँ तक आएगी, तो यहाँ पे फिर नीचे तक कुछ होगा, है ना। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखो, अब मैंने इसका अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो मेरे यहाँ पे दो केस भी बन सकते हैं। एक मेरा यहाँ से यहाँ तक, सेकंड मेरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैं ये दो केस करके मैं टाइम को कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले यहाँ से यहाँ तक करते हैं जी, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, केस 1 में u10 दे रखा है पॉजिटिव के, v 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 है, हाइट अभी मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ेगी नहीं, चलो लिख लेते हैं फिर भी, हाइट -15। पहले तो ऊपर जा रहा है तो इसलिए इस केस में पॉजिटिव आएगा। तो v निकाल, v दिया हुआ है, u दिया है, a दिया है, तो टाइम निकालना है। तो v = u + at, तो ये भी उधर ले जाओ, तो -k10 = -k10t, तो ये कट गया। तो t यहाँ पे 1 सेकेंड्स आया, बट ये टाइम किसका आया, सिर्फ यहाँ तक का। अभी यहाँ तक का मेरे को निकालना है, ठीक है, वो सेकंड केस में हम निकालेंगे। अब सेकंड केस में मेरे को यहाँ तक का निकालना है। यहाँ पे v कितना था, 0। अब मेरा ये 0 क्या बन जाएगा, ये मेरा इनिशियल बन जाएगा, और यहाँ पे v मेरे को पता नहीं अभी, ठीक है, वो मेरे को भी निकालना है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, -10, u कितना है, 0 है, s डेट इज़ h डेट इज़ -15। तो अब यहाँ पे लगाऊंगा मैं v = थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, v = u माइनस यहाँ पे 10t आ जाएगा। सो यहाँ पे v की वैल्यू भी मेरे पास निकल जाएगी यहीं से, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। और s = u कितना है, ये कट हो जाएगा, तो -k 10/2t²। तो ये 5 आया, ये पॉजिटिव हो गया और ये 3 पे गया। तो टाइम यहाँ पे मेरे पास √3 सेकेंड्स आया।
टाइम √3 आ गया और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चे, -10√3। तो ये मेरी दोनों चीज़ें यहाँ से निकल गई। अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है, टोटल टाइम अभी मैंने निकालना है। टोटल टाइम कितना आ जाएगा, √3 + 1, क्योंकि इस केस का निकाला था ये और ये इस केस का था। इन दोनों के टाइम को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं जी। अच्छा ये सेम केस आ गया वही वाला दोबारा, तो एक होमवर्क ले लो फिर इसमें। अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में दे देता हूँ आपको 25 मीटर पर सेकंड, हाइट आपको मिल गई है 20 मीटर्स, देन फाइंड v एंड टाइम। ठीक है, तो ये आपने ये निकालना है। और एक मैक्सिमम हाइट कि कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये पहुंच सकता है ऊपर, यहाँ पे जो जब ये पहुंचेगा तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे इन दोनों केसेस का s निकालना है, h जिसे हम कहते हैं h। ठीक है, वो चीज़ निकालनी है। ये तीनों चीज क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन बन गए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट केस है ग्राउंड टू ग्राउंड। जब मैंने नीचे से फेंका ऊपर, वो फिर आके नीचे ही गिर गया, इसका कुछ ऐसा मोशन बनेगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा। हाइट इसकी मैं मान लेता हूँ बच्चों 15 मान लेता हूँ। ऐसा करते हैं, इसकी हाइट वगैरह इसका जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। मान लो ये ऐसे दे रखा है आपको, ऐसा क्या, इतना तो मेरे को पता चल गया डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 है। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं चलो 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो प्लस होगी, लेकिन आते वक्त ये माइनस हो जाएगी, यहाँ पे 0 होगी और यहाँ पे आते हुए माइनस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस होगी। एक्सेलरेशन -10 है, h मेरे को पता नहीं है, टाइम भी मेरे को निकालना है और मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है इसमें, तो निकालिए जी। v = u + at। तो ये रिलेशन बन गया मेरे पास, एक ये रिलेशन बन गया मेरे पास। और अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहाँ पे v क्या होगा, v 0 होगा। वो क्यों, क्योंकि जब ये नीचे गिरेगा तो 0 वेलोसिटी से ही गिरेगा कि नहीं, है ना, ऐसा ही होगा। तो ये यहाँ पे आपका जब आप इसको यहाँ पे v 0 नहीं होगा, मैं किसी और क्वेश्चन की बात करने लगा था। देखो, अगर मैं s यहाँ पे s 0 होगा, ठीक है, s = ut + ½ वाली इक्वेशन लगाऊंगा तो s = 0 है, 10t है एंड माइनस के ये आ जाएगा 5t²। इसको सोल्व करोगे, टाइम की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड्स। टाइम 2 सेकेंड्स आ गया, यहाँ पे 2 फिल करो तो ये आपका आएगा -20 एंड -t। वेलोसिटी आपकी आ जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड्स। यहाँ से वेलोसिटी निकल गई, टाइम निकल गया और अब h निकालना रह गया, h निकालना बाकी है। तो h कैसे निकालेंगे, देखो मेरे को इसकी वेलोसिटी पता है 10, इसकी मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी पता है 0। अगर मैं इतना डिस्टेंस निकाल लूँ तो वही होगा मेरा h। निकालो जी। तो s = यहाँ पे क्या है, u दे रखा है 10 पॉजिटिव के, v दे रखा है 0, a दे रखा है -10। ठीक है, और s मेरे को निकालना है और टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। मेरे को पता है यहाँ पे टाइम मेरा 2 निकला, ये किसका निकला, टाइम निकला पूरा यहाँ इसका, इस पूरे पैराबोलिक का, लेकिन मेरे को कहाँ तक का निकालना है, यहाँ तक का, हाफ पार्ट का, तो इसका टाइम भी हाफ हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगा, 10 × -10/2। इट इज़ करो इसको सोल्व तो ये 5 मीटर आ जाएगा। अब मैं अगर इसका जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँगा तो इसका मैक्सिमम हाइट का जनरल फॉर्मूला बनेगा बच्चों, मैं सीधे लिख देता हूँ, h = u²/2g एंड टाइम का फॉर्मूला इसका बनेगा 2u/g। ठीक, समझ गए। ये इसके 2 फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले, ग्राउंड टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, ये आपने नोट कर लेने हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। और इसके ये ग्राफ्स बनेंगे, ये भी देख लो थोड़ा, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर फ्री फॉल। समझ पा रहे होंगे, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है। देखो पोजीशन तो नीचे को ही आएगी, माइनस में जाएगा, जैसे हर केस में मेरे ख्याल से मैंने डिस्प्लेसमेंट माइनस में लिया था या 0 हो गया था। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है, बस यही है कि माइनस में हो जाती है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमेशा कांस्टेंट -10 लिया हमने। ये क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप से फेंका गया है ऊपर, ये टावर का टॉप है और यहाँ से बॉल को 25 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है, ऐसी कंडीशन है।
हाइट टावर की दे रखी है 30 मीटर। हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। एक्सप्रेशन भी दे रखा है, तो मतलब टाइम निकालना है मेरे को टोटल। सो टाइम निकालते हैं जी, कि आपको होमवर्क दे दूँ, चलो निकाल देता हूँ। पहले मैं यहाँ तक का टाइम निकाल देता हूँ, देन आगे का टाइम निकाल दूँगा। बस इतना तो मैं देख लूँ एक बार, हाँ इतना ही है ना स्लाइड। तो यहाँ तक का टाइम देखो, यहाँ पे v हो जाएगा 0, तो यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है, v इक्वल्स टू 0, u आ रहा है 25 जमा यहाँ पे माइनस का आएगा 10t, और ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 10t। 10 गया 2 पे, 5 पे, एंड टाइम यहाँ का आ गया मेरे पास 2.5 सेकेंड्स। ये सिर्फ इतना आया, समझ गए। अब मैं यहाँ का निकालूंगा, जी। तो u यहाँ पे 0 है, v मेरे पास है कुछ लेकिन मेरे को पता नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट मेरे को कितना दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मेरे से यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ s, इसका भी ऐड हो जाएगा और ये तो 30 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका निकालूँ क्या, तो s कितना आ जाएगा, s इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो 2.5/10, 2.5/10, ठीक है। तो ये बात बनी, इतनी बात बनी। ये देखते हैं, 2 पे गया, ये 5 पे गया, ये 2 पे गया, फिर से ये 5 पे गया, ये 2 पे गया जी। तो ये आया मेरे पास 125/2 माइनस के 125/4, तो ये 4 आ गया। तो यहाँ पे 2 पे जाएगा, 5 to the 10, 2 to the 4 5, 202 माइनस के 125।